ऑल राइट। सर बात ऐसा है कि अभी तक अपने क्या कर चुके हैं, ठीक है, अपने लोग अभी तक समझे हैं कि लिमिट का मतलब क्या है। नंबर वन, अपने लोग सम्स किए, जिसमें अपने लोग क्या किए थे, बेसिकली अपने लोग का जो जर्नी सो फार था वो ये था कि भाई अपने लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते थे। क्या करते थे अपने लोग? बेसिकली अपने लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते थे। सब्स्टिट्यूशन से एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, मतलब एक प्रॉपर आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर। अगर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आया तो अपने पास तीन रास्ते थे, ठीक है। एक होता था रैशनलाइजेशन मेथड, एक होता था द स्टैंडर्ड रूल्स, जैसे sin x by x equals to 1 या वॉट एवर इट इज, राइट, वैसा स्टैंडर्ड रूल्स अपने पास रहता था, नंबर 2। और एक होता था फैक्टराइजेशन, करेक्ट। इसमें से हम लोग का अल्टीमेटली आंसर आ गया होता था। आप लोग को याद हो तो अपने थर्ड क्लास के एंड में एक क्वेश्चन किए थे जिसमें अपने लोगों का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने के बाद जब अपने उसको सॉल्व किए तो भी अपने लोग का अनडिफाइंड वैल्यू आया। इसका मतलब लिमिट डिड नॉट एग्जिस्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग। एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक होगा। सर ये लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक होगा का मतलब समझाएगा, अभी समझाएगा, चाप मत लो। जहां पर लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक होगा, और जहां लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक होगा देयर इज सम अदर अप्रोच टू बी यूज्ड, एंड व्हाट वुड दैट बी? सर आइए हम लोग बात करते हैं। पहले बिफोर एक्सप्लेनिंग कि लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, लेट मी रिवाइज द लिमिट का डेफिनेशन विथ यू गाइस, ठीक है। ऑल राइट सर, याद करिए हम आप लोग को क्या बताया था। हम आप लोग को बताया था कि लिमिट का डेफिनेशन बेसिकली ये बोलता है कि मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, सॉल्व करने को नहीं बोल रहा, एक्सप्लेनिंग कर रहा है कुछ। तो इफ वी वुड हैव गॉट समथिंग ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, तो अपने लोग इसको क्या किए थे, हम ये नहीं बोल रहे कि इसको इवैल्यूएट करके दिखाओ। तो आप लोग बोलोगे नहीं सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, अगर हम लोग डायरेक्टली 2 बैठाएं तो फिर इसको फैक्टराइज करो। ना 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 ना, कुछ और समझाने का कोशिश कर रहा है। आओ एक चार्ट बनाएं, आओ एक छोटा सा चार्ट बनाएं, ठीक है सर। ओके सर बनाते हैं, चलिए। ऑल राइट सर बना लिया, और बोलिए सर आप, ठीक है। ऑल राइट सर। सर ध्यान से सुनिएगा, हम आप लोग को बोलते हैं यहां पर अपने लोग का x का वैल्यूज है, मतलब x को जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो पूरा फंक्शन है fx, इसको अपने लोग लिखते हैं fx के रूप में, बराबर सर। सुनना, याद होगा जब हम डेफिनेशन समझाया था लिमिट्स का तो इसी तरह से समझाया था। सर सही कहते हो। अब सुनो, कुछ वैल्यूज x के लेफ्ट में लो। जब हम बोलते हैं x के लेफ्ट में लो तब मेरा मतलब क्या है? सुनो, जब हम बोलते हैं x के लेफ्ट में लो तब मेरा मतलब क्या है? तब मेरा मतलब ये है कि लेट्स से कोई ऐसा वैल्यू जो x से जरा सा कम हो, लेट्स से 1.98, 1.99, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे, लेट्स से अपने लोग यहाँ पे 1.98 बैठाए, मतलब x के लेफ्ट में, ठीक है ना। इनफैक्ट हम एक काम करता है, हम एक सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई करके दे देता है x को, एक सेंट्रल पोजीशन उसको दे देता है, ठीक है ना, उसको एक सिंहासन पे बैठा देते हैं 2, ठीक। अभी सुनना, 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में अपने लोग वैल्यूज चेक करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे दोस्तों वैल्यूज, अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देखोगे वैल्यूज, सुनना, अलग अलग वैल्यूज अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप x की जगह यहाँ पर 1.98 बैठाओगे ना, अगर आप यहाँ पर x की जगह 1.98 बैठाओगे ना, तो मालूम है आपका क्या आएगा? नहीं सर आप बताइए। तो सर ध्यान से सुनिएगा, तो सर आपका आएगा लेफ्ट से 3.98, करके देख लीजिएगा, यही आएगा 3.99 आएगा। 2 पर मत बात करो क्योंकि 2 पर तो इनडिटर्मिनेट हो जा रहा है, एग्जैक्टली 2 बैठाने से इस इक्वेशन में इनडिटर्मिनेट हो जा रहा है। अच्छा थोड़ा सा 2 के राइट में जाके देखो, थोड़ा सा 2 के राइट में जाके देखेगा तो 4.1 आएगा, 2.2 लगाएगा तो 4.2 आएगा, बराबर सर बराबर। आप लोग एक चीज नोटिस करना और मेरे को सबके सब साथ में रिस्पॉन्ड करना। लेफ्ट से सुनो, लेफ्ट से जब x लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहा है या जब x राइट से 2 की तरफ जा रहा है, तब आप लोग को ये चार्ट देखकर क्या लग रहा है?
कि जब x 2 की तरफ चाहे लेफ्ट साइड से आए चाहे राइट साइड से आए, तब fx किसकी तरफ जा रहा है, तब fx किसकी तरफ जा रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, हमको ये बताना सिर्फ, किसकी तरफ जा रहा है, ऐसा क्या लगता है आप लोग को, किसकी तरफ जा रहा है? अच्छा, एक जन का, वेरी गुड वेरी गुड, सबका रिस्पॉन्स चाहिए, कम ऑन। बिल्कुल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर फ्रेंड रोशनी इज कि जब x 2 की तरफ जा रहा है तो fx किसकी तरफ जा रहा है? यस यस माय डियर फ्रेंड गौरव, गर्व, दिस इज लाइव, एकदम लाइव, ऑलराइट, हाँ सर, माय डियर फ्रेंड्स 4 की तरफ जा रहा है, वेरी गुड, माय डियर फ्रेंड्स 4 की तरफ जा रहा है। आप लोग देखो ना, प्यार से समझो, आप लोग समझो दोस्तों, सुनना ध्यान से, करेक्ट, 4 की तरफ जा रहा है, सुनना, 4 की तरफ जा रहा है। सर लेकिन एक बात बताओ, आपको क्या डीजावू हो गया कि आप पहले की बातें फिर से करने लगे? हम आपको क्या बोला, आज हम लोग एक सम करने वाले, ऐसा सम्स करने वाले हैं जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है तो सम्स कैसे करें, लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है तो सम्स कैसे करें, उसको समझाने के लिए मैं आप लोग को यह बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर सबको एग्री करो ना, सबको एग्री करो कि 4 पर जा रहा है, जब x 2 तक जा रहा है, चाहे लेफ्ट से जाए चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, तो जा तो fx 4 की तरफ रहा है ना, हाँ सर जा रहा है। तो मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों क्या हम बोल सकता है, मेरे दोस्तों क्या हम बोल सकता है कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर है, बिकॉज दोनों का आंसर 4 आ रहा है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो आगे की तरफ तो भी आपको 4 से मुलाकात हो रही है, और अगर आप राइट से आ रहे हो तो भी आपका 4 से मुलाकात हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल। तो यानी कि व्हाट इज द लिमिट, द लिमिट इज 4, द लिमिट इज 4, बराबर, हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जितना भी सम्स किए हम लोग, पास्ट 3 क्लासेस में जितना भी सम्स किए हम लोग, उसमें अपने लोगों को ये अजम्पशन था अपने लोगों का कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एक बराबर है ही, तब हम लोग लिमिट को सॉल्व करते थे, राइट। टिल नाउ we always assumed left hand limit was equals to right hand limit, but now things are not going to be that easy, things are not going to be that easy। अब अपने को बोलेगा कि भाई सुनो, पहले तो एक बात ध्यान रख लो, फिर उसके बाद हम बोलेगा कुछ, याद रखना, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब 2 से कम का वैल्यूज जब आप फंक्शन में बैठाओ, और जो राइट हैंड लिमिट है मतलब 2 से ज्यादा का वैल्यूज मतलब x से ज्यादा का वैल्यूज जब आप फंक्शन में बैठाओ, और दोनों सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, जैसे यहां पर दोनों जन 4 को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे आप 2 के लेफ्ट में वैल्यू बैठाओ या 2 के राइट में, तब अपने लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देन लिमिट एग्जिस्ट, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। अच्छा सर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं होता, तो बोलो मेरे दोस्तों, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं होता ना, तो आप बोलते साहब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर ऐसा होता तो आप बोलते लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अरे भाई साहब, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करना तो सपने में भी नहीं आना चाहिए आपके। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है आपका बात। आगे बोलो सर आप। अभी सुनना, ये सब क्यों बता रहे हैं वो बात का बात है। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है सर। अब चलो थोड़ा सा बात को आगे लेकर चले। दोस्तों बात आगे ऐसा है, दोस्तों मेरे दोस्तों बात आगे ऐसा है कि अभी तक तो जितना भी सम्स किए हैं उसमें अपने लोग ये अज्यूम करके चल रहे थे कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। कैसे सर, आपको कैसे पता कि अपने ये अज्यूम करके चल रहे थे? क्योंकि याद करो क्वेश्चन कैसे देता था, क्वेश्चन देता था, सुन इवेल्युएट, मान लो एक एग्जांपल ले रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। चल सॉल्व करके दिखा। क्वेश्चन अपने को इस टोन में बोलता था, राइट। लेकिन अब
ऐसा क्वेश्चंस करेंगे जहां लिमिट का डेफिनेशन और फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक होगा। सर नहीं समझ में आया, फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक होगा का मतलब जरा एक बार दिखाइए ना सर उस बात को। हम बोला ये देखो, हम बोला ये देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको इंडिकेट करने का कोशिश किया जा रहा है कि चल क्या रहा है। मान लो अब आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसकी दो वैल्यूज है। फंक्शन, ये क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। कब 1 तब है फंक्शन की वैल्यू जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट। और फंक्शन की वैल्यू 2 है अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है। अब दोस्तों देखो, इसको बोलते हैं डेफिनेशन का ब्रेक होना, इसको बोलते हैं डेफिनेशन का ब्रेक होना। सर कैसे? सर डेफिनेशन का ब्रेक होना कैसे? मेरे दोस्तों सुनना, ध्यान से सुनना। जब x से थोड़ा सा कम वैल्यू है, सुनो, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसका मतलब व्हेन लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है तब fx का आंसर क्या आएगा? तब fx का आंसर क्या आएगा? 1। देखो लिखा हुआ है 1 बराबर, हाँ सर बराबर। लेकिन राइट हैंड लिमिट मतलब जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तब fx का वैल्यू क्या है? सर क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है कि x जरा सा भी ग्रेटर देन 0 हो तो भैया 2 होगा। तो भाई साहब एक बात बताइए ना, जब x 0 से थोड़ा सा कम है तब फंक्शन का आंसर 1 आ रहा है, और जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तब तो 2 आ रहा है, मतलब दो अलग अलग है। पहले क्या था, पहले वाला केस में क्या था, जब x का वैल्यू 2 से कम था तब 4 आ रहा था, 4 की तरफ जा रहा था, और जब 2 से ज्यादा होता था तब भी 4 की तरफ जा रहा था। तो अपने बोलते थे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वो लिमिट क्या है? 4 है, क्योंकि 4 की तरफ दोनों तरफ से आ रहा है, 4 को सारा टेंशन मिल रहा है। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। लेकिन 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 यहां पर देखो, लेफ्ट साइड से जब जा रहा है मतलब 0 से पीछे है वैल्यू तो फंक्शन का वैल्यू 1 है, और जब 0 से ज्यादा है तो फंक्शन का वैल्यू 2 है। अरे भाई साहब लिमिट का डेफिनेशन ब्रेक हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई साहब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड ठीक इसी तरीका का क्वेश्चन आज अपने करने वाले हैं, एंड ठीक इसी तरीका का क्वेश्चन आज अपने लोग करने वाले हैं। पहले सबको ही बताओ, जितना अभी तक बताया, करना कैसे हम सर? लिमिट ऑन मी, क्वेश्चंस कैसे करना है? लिमिट ऑन मी। मेरे को सबसे ये कंफर्मेशन चाहिए कि आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया। मेरे को आप लोग से सिर्फ इतना कंफर्मेशन चाहिए, नॉट एनीथिंग एल्स। मेरे को सबसे ये कंफर्मेशन चाहिए। कम ऑन गाइस, गिव मी दैट कंफर्मेशन, कम ऑन। All right, Garima, Devansh, Roshni, Vanshika, these people have responded. Let other friends respond too. All right, Swam. All right, Garv, Devangi, Hitesh, Vaibhav, Yash, very good, very very good. सही है। ऑल राइट सर, चलिए सर, चलिए बात को आगे बढ़ाइए सर। ऑल राइट महक, ऑल राइट सानवी, चलो परफेक्ट है सर, आगे बढ़ो। दोस्तों बात ऐसा है, दोस्तों बात ऐसा है कि अब सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा, है ना। मेरे को एक कंसेप्ट आपको समझाना है। ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से बोलता हूं, ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये कंसेप्ट सुनिएगा, ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट आपके, सुन लीजिएगा, ये कंसेप्ट आपके लिमिट से रिलेटेड नहीं है। लिमिट्स में यूज होगा, बट ऐसा नहीं है कि लिमिट्स पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये इन जनरल एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो आपको बताने की कोशिश चल रही है। ऑल राइट सर, सर बताइए क्या? दैट इज कॉल्ड मॉड। सर मॉड एक्स, सर ये मॉड क्या है? मॉड क्या है? मॉड का भैया दो बात है, मॉड का भैया दो बात है। मॉड पूछता है कि भाई साहब एक बात बताना, हम पूछता है क्या बताए मॉड? मॉड पूछता है कि भाई साहब ये बताना
कि आपकी जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर से x की जो वैल्यू है आपकी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मॉड हमसे ये पूछता है। अच्छा हाँ सर ये बात है। अभी देखो मॉड बोलता है कि देख भाई x दो चीज हो सकता है, सुनो, x इज पॉजिटिव हो सकता है, x ऑलरेडी पॉजिटिव है। सुनना, हम मॉड के बारे में बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मॉड्यूलस से थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ऑलराइट, ये है x इज नेगेटिव, दो चीजें हो सकती है, ठीक है ना। सुनना, अगर मान लो एक नंबर है मॉड जो पॉजिटिव है, तो भैया अगर पॉजिटिव है ना तो मॉड बोलता है डू नथिंग। मॉड क्या बोलता है? मॉड बोलता है भैया डू नथिंग। ओके, मॉड बोलता है डू नथिंग। अच्छा सर, हाँ सर ऐसी बात है। सर आगे बात करिए आप, सर आप आगे बात करिए। ओके सर बोलता है आगे बात ऐसा है दोस्त, आगे बात ऐसा है दोस्त कि अगर x नेगेटिव है तो मॉड क्या करता है? डोनेट्स अ नेगेटिव साइन। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको, चिंता ना करें आप। मॉड फिर क्या करता है? एक नेगेटिव साइन डोनेट कर देता है। सर कैसे? जरा समझिएगा। मान लीजिए मॉड 2 है, समझिएगा, मान लीजिए मॉड 2 है या कुछ भी है ना, मॉड 2 है मान लीजिए, ठीक है, मॉड 2 है, राइट? हाँ सर राइट। अभी सुनिएगा, इनफैक्ट हम इसको थोड़ा सा और एंटरटेनिंग बनाए, एंटरटेनिंग इन द सेंस थोड़ा सा और बेहतर बनाए इसको, ठीक है ना। मान लीजिए मॉड x माइनस 2 है, सुनिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, ठीक है ना। हाँ सर, अब अच्छा एक काम करता है, ये लिमिट की तरह एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग को एक सिंपल सा रूल बताता है कि भैया मान लो अगर x पॉजिटिव है मॉड 2, तो भैया मॉड 2 तो 2 ही रह जाएगा। अगर मॉड 2 है तो वो तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि मॉड कुछ नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव ऑलरेडी तो पॉजिटिव रखेगा। लेकिन अगर मान लो मॉड माइनस 2 है, मॉड अगर माइनस 2 है तो फिर मॉड क्या करता है? मॉड क्या करता है? इसको 2 कर देता है। तो भाई साहब एक बात समझिए ना, यहां पर x की वैल्यू क्या थी? 2 थी। यहां पर x की वैल्यू क्या थी? माइनस 2 थी। अगर x पॉजिटिव था तो मॉड ने कुछ नहीं किया जैसा मैंने लिखा था। लेकिन अगर x नेगेटिव था विच इज माइनस 2, तो मॉड ने क्या किया? अपनी तरफ, मॉड ने क्या किया? अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन डोनेट कर दिया, तभी तो ये माइनस 2 जाके प्लस 2 बना। अरे भैया ये माइनस 2 प्लस 2 कैसे बना? ये था तो माइनस 2 पहले, मॉड ने क्या किया? इसको बाहर से एक माइनस दे दिया, जिसकी वजह से ये प्लस 2 बन गया। जिसकी वजह से ये क्या बन गया सर? जिसकी वजह से दोस्तों ये प्लस 2 बन गया। अच्छा हाँ सर ऐसी बात है, हाँ सर ऐसी बात है। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। सर आप आगे बात करो सर आप, ठीक है हम आगे बात करता है। सुनिएगा अभी ध्यान से बात को। हाँ सर बोलिए, सुन रहे, आगे सुनिएगा। तो यानी कि अगर आप मॉड के जरा सा लेफ्ट में हो, या आई शुड से नेगेटिव में हो, तो मॉड आपको एक माइनस डोनेट करेगा, और आप अगर पॉजिटिव हो तो मॉड आपको वैसे का वैसे ही रहने देगा, इट विल डू नथिंग, ठीक है ना। ठीक है सर, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकता है, सबको एग्री करना, कि फॉर अ नेगेटिव नंबर x, मतलब x अगर एक नेगेटिव नंबर है तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकता है कि मॉड x विल बी इक्वल टू माइनस एक्स। फॉर अ नेगेटिव नंबर x क्या हम लोग लिख सकता है मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स? सबको कंफर्म करो ना प्लीज, सबको कंफर्म करो ना प्लीज। All right, friends have responded, some are yet to. Correct. All right, सही है सर, बात करो अब आप। अब दोस्तों बातचीत हो गया कंसेप्ट के बारे में, राइट। नाउ स्ट्रेट अवे वी आर लॉन्चिंग इनटू द क्वेश्चंस, ठीक है ना। स्ट्रेट अवे वी आर लॉन्चिंग इनटू द क्वेश्चंस। सर चलिए बात करिए अब आप क्वेश्चंस के बारे में। ऑल राइट, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन सुनिएगा। हाँ सर बोलिए, क्या है पहला क्वेश्चन?
दोस्तों क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा और आप लोग का मन में एक ये था, ऑल राइट, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर एक बार फिर से रिपीट करिए। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि x अगर मॉड का क्या काम है, सिंपल में बात को समझो। मॉड क्या करता है, एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है, बराबर, हाँ सर बराबर, और एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रहने देता है, कुछ नहीं करता है। अब आप लोग देखो मॉड के अंदर जब 2 था तो वो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड उस 2 को कुछ नहीं किया, 2 ही रहने दिया, मॉड हट गया और 2 रह गया, बराबर, हाँ सर बराबर। लेकिन यहां पर देखो मॉड के अंदर एक नेगेटिव नंबर था, तो मॉड एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, क्या कर देता है, मॉड एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, बराबर, हाँ सर बराबर। अब मेरे दोस्त इस नेगेटिव नंबर को मॉड पॉजिटिव करता कैसे है, आई आस्क अगेन, मेरे दोस्त इस नेगेटिव नंबर को मॉड पॉजिटिव करता कैसे है, सर एक माइनस सप्लाई करता है। यार देखो स्ट्रेट अवे अपने लिखते हैं मॉड -2 इक्वल टू +2, लेकिन ये +2 का जर्नी क्या है, जर्नी ये है कि पहले ये -2 ही था, इसको एक माइनस मिला तब ये जाके +2 बना। तो यार हम एक बात बोल सकता है ना कि जब x नेगेटिव रहता है फॉर अ नेगेटिव नंबर x, तो मॉड x क्या होता है, -x, क्योंकि ये जो x है ये नेगेटिव है, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको बाहर में एक माइनस का जरूरत पड़ता है जिससे ये पॉजिटिव बन जाए। वो माइनस कौन प्रोवाइड करता है, मॉड प्रोवाइड करता है। इसीलिए देखो जब हम मॉड का साइन हटाया तो मॉड गया, लेकिन जाते जाते माइनस दे गया। दुआओं में याद रखना क्या गया, समझ में आया नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया था कंफर्म करो, समझ आया ना अब। ऑल राइट, अच्छा पॉजिटिव में क्यों नहीं देता, माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान का पृथ्वी पे किसी कारण से जन्म होता है, हर इंसान का पृथ्वी पे किसी कारण से जन्म होता है। मेरे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा कि भाई पॉजिटिव जब होता है x तब मॉड माइनस क्यों नहीं देता, तो माय डियर फ्रेंड, मॉड्यूलस का जन्म हुआ है दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। मॉड्यूलस बोलता है कि जहां पॉजिटिव नंबर रहेगा हम उससे हाथ मिलाएगा, और जहां नेगेटिविटी रहेगा वहां हम पॉजिटिविटी फैला देगा। कोरोना वायरस की तरह है मॉड्यूलस। किसकी तरह है मॉड्यूलस, कोरोना वायरस की तरह है, ठीक है, कोरोना वायरस की तरह काम करता है मॉड्यूलस। जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही, और जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, एक वायरस देना पड़ेगा ना, वो वायरस का नाम क्या है, माइनस साइन, वो वायरस का नाम क्या है, माइनस साइन। अच्छा तो सर आज के क्लास में हम लोग एक बेहतरीन चीज सीखें, आइए नोट करें उस बेहतरीन चीज को। वो क्या है, मॉड्यूलस इज लाइक कोरोना वायरस। It spreads positivity. It spreads positivity. How? Through virus. ये वायरस का नाम क्या है, ये वायरस का नाम क्या है, ये वायरस का नाम है माइनस साइन। ओ ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो मतलब देखो एक बार फिर से, एक बार लास्ट टाइम है ना, लास्ट टाइम 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी कोरोना वायरस पेशेंट है, तो कोरोना वायरस इसके पास आएगा, मॉड्यूलस इसको कुछ नहीं करेगा, खत्म। लेकिन ये -3 ये तो नेगेटिव है। वायरस बोलेगा बेटा तुम अभी तो नेगेटिव हो, लेकिन अब हम तुमको वायरस देंगे। ये देखो वायरस आ गया बाहर, तो ये बन गया ना पॉजिटिव। तो यानी कि ये अगर x है अंदर में, तो भाई साहब इसको -x लिखा ना। अब अगर कोई नहीं समझा तो बोलो, फिर हम तुमको वैक्सीन देगा।
हाँ, अभी कोई नहीं बोलेगा, किसी को वैक्सीन नहीं चाहिए ना? हाँ चलो सही है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट fx is equals to, let fx is equals to x by mod x, x by mod x, x by mod x, where x is not equal to 0, where x is not equals to 0, बराबर। ये क्वेश्चन है, हाँ, वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, राइट, ऑल राइट। आगे 0 when x is equals to 0, discuss the existence of, discuss the existence of, discuss the existence of limit x tend to 0 fx। सर ये डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ का मतलब क्या है भाई साहब? डिस्कस द एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है, डिस्कस द एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि भाई ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। ऑल राइट, यस सर, परफेक्ट। अभी भाई बात सुनो, देखो ऐसा है कि यहां पर बोला है कि जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब x 0 से कम है या फिर x 0 से ज्यादा है। फिर से, x 0 नहीं है, इसका मतलब x जब 0 से कम है या x जब 0 से ज्यादा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो और या राइट हैंड लिमिट है, तब आपका फंक्शन क्या है? x बाय मॉड्यूलस x। तब आपका फंक्शन क्या है? x बाय मॉड्यूलस x। लेकिन अगर x एग्जैक्टली 0 है तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0 है। अब हम आपको एक सच बात बताएं, कंटिन्यूटी जब करते हैं ना तब x इक्वल टू 0 पे fx क्या होता है, तब उस बात से मतलब होता है। लेकिन हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं, लिमिट्स में भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है और राइट हैंड लिमिट देखना है। मतलब जब x 0 से कम है तब वैल्यू क्या है fx का, और जब x 0 से ज्यादा है तब वैल्यू क्या है fx का। इस बात को देखना है और उस बेसिस पर डिसीजन लेना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सर अभी ध्यान से सुनिएगा, सर अभी ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले हम लोग लिखेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब लिखेगा तो अपने लिखेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अरे भाई साहब अब एक बात समझिए आप लोग। सर क्या बात समझे भाई साहब? बात ऐसा है कि अगर x 0 माइनस है, सुनो, अगर x 0 माइनस है, फिर से अगर x 0 माइनस है मतलब x नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है, क्योंकि 0 से थोड़ा सा भी कम है मतलब नेगेटिव है। तो भाई साहब अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है? x बाई मॉड्यूलस x। और मॉड्यूलस x की जगह हम क्या लिखेगा बोलो तो? मॉड्यूलस x की जगह हम माइनस x लिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस जाएगा, मॉड्यूलस जाएगा, लेकिन वायरस देते हुए जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस को क्या स्प्रेड करना है? मॉड्यूलस को पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। क्या स्प्रेड करना है? मॉड्यूलस को पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए ये x को एक माइनस देते हुए जाएगा। देखो ना आप लोग, जब हम x टेंड्स टू 0 माइनस लिखा तो मॉड्यूलस हटा के, क्योंकि फंक्शन क्या होगा? x बाई मॉड्यूलस x होगा, लेकिन मॉड्यूलस x क्या होगा? प्लस x की माइनस x। सर माइनस x क्यों? क्योंकि ये जो x है वो नेगेटिव है, और क्योंकि ये x नेगेटिव है, क्योंकि ये x नेगेटिव है तो इसको माइनस देता हुआ जाएगा, मॉड्यूलस जाएगा बट माइनस देता हुआ जाएगा। तो x बाई माइनस x बिकम्स व्हाट? -1। बात नंबर 1। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। दोस्तों अगर लिमिट राइट हैंड है तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? फंक्शन ऑफ x तब भी x बाई मॉड्यूलस x ही होगा, लेकिन इस बार हम मॉड्यूलस x की जगह क्या लिखेगा? x। क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। अरे भाई साहब अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है मतलब x ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस क्या जाते जाते इसको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देके जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। अरे भाई अगर नेगेटिव दे दिया तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा, समझ रहे हो? अगर यहां पर हम माइनस बैठा दिया तब तो ये नेगेटिव बन जाएगा। मॉड्यूलस का क्या काम है? पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, ना कि नेगेटिविटी। तो वो पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, देखो ना 0 प्लस है, तो यानी कि वो वैसे का वैसे ही रहेगा, मॉड्यूलस कुछ नहीं करेगा। देयरफॉर द आंसर विल बी व्हाट? 1। अब आप लोग देखिए सर, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपने क्या लिखेगा इसको साधारण जुबान में, हम लोग क्या लिखेगा अपने लोग इसको साधारण जुबान में लिखेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं है। सर सबको समझ में आया क्या? सर सबको समझ में आया क्या? प्लीज कंफर्म करिए यस और नो, तब हम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। सबका कंफर्मेशन मिलेगा तो ही आगे बढ़ेगा। ऑल राइट, देवांग, स्वयं, रोशनी, अदर फ्रेंड्स, फटाफट फटाफट सबका रिस्पॉन्स आएगा, आगे बढ़ना है अपने को। ओके वंशिका, ओके गर्व, हितेश, ऑल राइट, अदर फ्रेंड्स प्लीज रिस्पॉन्ड। ऑल राइट सानवी, ऑल राइट यश। देवांगी, हाँ देवांगी हम एक बार फिर से रिपीट कर देता आपके लिए, प्लीज ध्यान दीजिए देवांगी। देखिए देवांगी, अगर x 0 से कम है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है तब ये फंक्शन है। इफ x नॉट इक्वल टू 0, इसको ना ब्लू से लिखता, रुको, इफ x नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज द फंक्शन। मतलब x 0 से कम है तब फंक्शन है x बाई मॉड x, या जब x 0 से ज्यादा है तब ये फंक्शन है x बाई मॉड x, क्योंकि नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। अब भाई साहब बात ऐसा है कि अगर x 0 से कम है मतलब x नेगेटिव है, अगर x 0 से कम है मतलब x नेगेटिव है। और अपने ऊपर में क्या पढ़े, अपने ऊपर में क्या पढ़े, अपने ऊपर में यही तो पढ़े कि अगर x नेगेटिव होता है तो अपने लोग लिखता है मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स, बिकॉज मॉड्यूलस जाते जाते क्या दे जाता है, माइनस दे जाता है। मॉड्यूलस का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि देखो मान लो ये है, सुनो सुनो सुनो, मान लो -4 है, अरे भाई तो मॉड्यूलस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो x है यानी कि -4, x है -4, तो मॉड्यूलस का ऑब्जेक्टिव है कि इस x को पॉजिटिव बनाना है। तो मॉड्यूलस कैसे बनाएगा, ये x को वैसे का वैसे लिखा रहने दो, मॉड्यूलस एक माइनस प्रोवाइड कर देगा। अरे तो -4 एक x था ना, -4 एक x था, मॉड्यूलस -4 को हम x लिख सकता है बिकॉज x इक्वल्स टू -4, राइट। तो भाई हम इसको -x लिखेगा कि नहीं लिखेगा, करेक्ट और नॉट। तो भाई उसी तरह से ये जो है अपने लोग का x जब लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस x कितना होगा, मॉड्यूलस x कितना होगा, -x होगा, तो x बाई -x हो गया यानी कि -1। और वैसे ही अगर x पॉजिटिव है ऑलरेडी तो मॉड्यूलस पॉजिटिव चीज को वैसे का वैसे ही रहने देता है, कुछ नहीं देता है, तो 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 -1, राइट हैंड साइड 1, तो दे आर नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। अब अगर दोनों सेम होता, मान लो कि हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि अब मान लो कि इसका आंसर भी -1 आया होता, एक बार के लिए अज्यूम कर लो, और इसका -1 आया होता, या फिर इसका भी 1 आया होता और इसका भी 1 आया होता, हाँ तब तुम बोलता कि लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, अगर दोनों बराबर है तो भैया लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। ऑल राइट सर, चलिए आगे का सम्स करें। आइए सर आगे का सम्स करें। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सबको यहाँ। ऑल राइट सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सुनिएगा ध्यान से, हाँ सर बोलिए, मॉड्यूलस x-3 बाई x-3 when x is not equal to 3, पहली बात, और दूसरा fx equals to 0 when x is equals to 3, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। अभी आप लोग सोचिए, एक बार सोचिए, क्या सोचे सर, एक बार सोच के देखिए कि ये जो मॉड्यूलस x-3 है, सुनिएगा है ना, सबसे पहले तो एक बात ये राइज कीजिए
कि अगर 3 से कम है, सुनो, अगर x की वैल्यू 3 से कम है या 3 से ज्यादा है, सुनिएगा फिर से बोलिए, अगर x की वैल्यू 3 से कम है थोड़ा सा या 3 से ज्यादा है, अगर ऐसा बात है तो माय डियर फ्रेंड्स अपने लोग का कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा? सर ये वाला फंक्शन ऑपरेट करेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है x नॉट इक्वल टू 3। अरे भाई नॉट इक्वल टू का मतलब लेस देन और मोर देन दोनों होता है, तब ये फंक्शन डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर x एग्जैक्टली 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। और सच बताया तो x अगर 3 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे को लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये बात प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना होता है? मेरे को ये बात प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू पर, राइट? ओके, क्वेश्चन क्या है बाय द वे सर इसका? डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस बारे में अपने को डिस्कस करना है। ऑल राइट, ओके सर। सर चलिए बात करिए। अब आप लोग एक चीज को रियलाइज कीजिए, सुनिए, आप लोग को पता है कि सर क्या बोलने वाले हैं? हाँ सर हमें पता है। आप ये बोलोगे सर, आप ये बोलने वाले हो हम लोग को सर कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले, करेक्ट, सही समझा। अब भाई बात ऐसा है, अब भाई साहब बात ऐसा है कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हो, तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का बात कर रहे हो आप, तो आप 3 माइनस का बात कर रहे हो, मतलब 3 से कम है। 3 से कम है। अब एक बार दिमाग लगाओ आप लोग, दिमाग लगाओ, है ना? हाँ सर, एक बार ध्यान से सुनो बात को। हाँ सर बोलो, सुन रहा है सर। बात ऐसा है कि अगर x 3 से कम है, सुनो, अगर x 3 से थोड़ा सा कम है तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? अगर x 3 से थोड़ा कम है, दिमाग लगाओ, तो न्यूमरेटर क्या होगा? एक बार के लिए सोच लो कि x 3 से थोड़ा सा कम है, मान लो कि 2.9 है एक बार के लिए, तो यार होगा क्या समझना, तो न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा? 2.9 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर x 3 से कम होता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ऊपर में x माइनस 3 है, सो एनी वैल्यू ऑफ x विच इज लेस देन 3 विल रिजल्ट इन न्यूमरेटर बीइंग नेगेटिव, and whenever there is a negative numerator, what is supplied by modulus? Minus is supplied by modulus. So how would we write it? Sir? Sir, how would we write it? The question arises this now. So sir, the answer is very simple. अगर अपने लोगों का ऐसा सिनेरियो अराइज होता है, so sir, how would you write? मॉड्यूलस x माइनस 3 को आप क्या लिखोगे? आप माइनस सप्लाई करोगे। क्या सप्लाई करोगे? माइनस सप्लाई करोगे। और एक बार आप मॉड्यूलस सप्लाई कर दिए तो ये बन गया माइनस x माइनस 3, और नीचे वाला x माइनस 3 मॉड्यूलस के अंदर नहीं है तो उसको x माइनस 3 के तौर ही रहना पड़ेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सर आप ठीक कहते हो, तो यानी कि अल्टीमेटली होगा क्या? ये दोनों कट गया और आपके पास बचा क्या? सर हमारे पास -1 बचा। सर हमारे पास बचा क्या? सर हमारे पास -1 बचा। ऑल राइट सर, आप आगे बात करो सर आप आगे बात करो। अगर दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो आप लोग सुनने की कोशिश करें। अगर आप लोग बात करते हो राइट हैंड लिमिट का मेरे से, सर किसका? अगर आप लोग मेरे से बात करते हो राइट हैंड लिमिट का, तो सर क्या होगा देखते हैं एक बार, है ना? हाँ सर बताइए क्या होगा? अब क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है, 3 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 3 है, अगर x ग्रेटर देन 3 ऑलरेडी है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर x का कोई भी वैल्यू देखो ना, मॉड्यूलस x माइनस 3, x का कोई भी वैल्यू 3 से ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव रहेगा, और बाय डिफॉल्ट अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा तो मॉड्यूलस को कुछ करना नहीं है, मॉड्यूलस बोलेगा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ओके। और डिनोमिनेटर में तो मॉड्यूलस था ही नहीं, तो वो हमेशा की तरह x माइनस 3 ही रहेगा, और x माइनस 3 बाई x माइनस 3 क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर भी मित्रों लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लोग क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म, फुल स्टॉप। सर सबको समझ में आया क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो, फटाफट एकदम। All right.
अच्छा गाइस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट प्लीज, 1 मिनट के लिए आपको रुकना होगा। ऑल राइट, तो सर चलिए बातचीत स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इज कंफर्टेबल आई गेस? ऑल राइट, ऑल राइट, तो सर चलिए बातचीत शुरू करते हैं अपने लोग। ओके, तो सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए, हाँ सर बोलिए। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है सर, बताइए क्या? सर बताइए क्या इस क्वेश्चन के बारे में खास? हम बताते आपको, सुनना ध्यान से। हाँ सर बोलिए, सुनना ध्यान से, बोलिए सर। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, दो वैल्यूज है, हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। हाँ सर बोलिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब? जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, बराबर? हाँ सर बराबर। 2 माइनस एक्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ऑल राइट? हाँ सर बराबर, सर बराबर। अब अपने को क्वेश्चन क्या बोलता है? डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ, अब दो क्वेश्चन है इसके, अब दो क्वेश्चन है इसके, और सर वो दो क्वेश्चन क्या है जरा हमें बताओ। अब वो दो क्वेश्चन क्या है सर जरा हमें बताओ। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ, सुनना, नंबर 1, इसको दो क्वेश्चंस में मैं बना रहा हूं, ठीक है ना? हमारे बुक में एक्चुअली एक ही दिया हुआ है, मैं जानबूझ के दो बना रहा हूं क्योंकि आपको कुछ और समझाना है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ठीक है? ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, सर प्लीज गो एट सर, ऑल राइट। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, हाँ सर बताओ। बात ऐसा है दोस्तों, सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन है, इस बात को एक्नॉलेज करो। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को एक्नॉलेज करो कि ये दो क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक बार x टेंड्स टू 0 पे आपको डिस्कस करना है, एक बार x टेंड्स टू 1 पे डिस्कस करना है, ऑल राइट? तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पार्ट 1, एग्जिस्टेंस एट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। चेक करते हैं, चलिए आइए करते हैं सॉल्व। आइए सर, सर सबसे पहले आप लोग सुनिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए आप लोग। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो सुनो, अगर फंक्शन 0 से मतलब x का वैल्यू थोड़ा सा 0 से कम है, सुनो, x का वैल्यू अगर 0 से थोड़ा सा कम है, अगर x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम है, तो क्या है लिमिट? तो क्या है लिमिट? सुनो, तो मान लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में एक और वो क्रिएट कर लेते हैं कि n x लेस देन 0, मतलब तब भी फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, मान लीजिए, ठीक है ना? मतलब कि x चाहे 1 तक, अप टिल 1 तक कोई भी वैल्यू हो x की, 1 तक, क्योंकि हायर साइड में क्या है देखो ना, 1 है, 1 तक x की कोई भी वैल्यू हो, मैंने तो x लेस देन 0 भी लिख दिया ना। हाँ सर ठीक है, इनफैक्ट मैं अब एक काम करता हूं,
ये जीरो को हटा करना, मैं इस जीरो को हटाकर और इसको हटाकर मैं इसको एक काम करता हूं माइनस इंफिनिटी कर देता हूं। अब ठीक है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर कोई भी नेगेटिव नंबर से लेकर 1 तक x की कोई भी वैल्यू हो ये फंक्शन डोमिनेट करेगा, बराबर? हाँ सर बराबर। अभी आप लोग समझने की चेष्टा करना कि अगर x 0 से कम है तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? फंक्शन ऑफ x क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अपने पढ़े हैं कि x चाहे माइनस इंफिनिटी तक जाए तो ऑब्वियसली 0 से कम मतलब माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना, तो फंक्शन क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और आप लोग क्या सीखे थे कि जब भी ऐसा फंक्शन को सॉल्व करना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, मतलब ये जो 0 है इसको आप डायरेक्टली यहां पे पुट कर दो, तो आपका क्या आएगा? 1 प्लस 0, यानी कि 1 लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया? 1 आया। सुनो अभी, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। अगर दोस्तों आप लोग राइट हैंड लिमिट का मेरे से बात करोगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अभी सुनो, अगर लिमिट 0 से भी थोड़ा सा ज्यादा है तो आप क्या पढ़े हो? अरे भाई साहब कि 1 तक कुछ भी हो फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने वाला है। तो यार अगर 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो यानी कि 1 से थोड़ा सा कम है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। याद रखना, जब मैं लिखता हूं x टेंड्स टू 0 प्लस तब को ये मत बोलना कि सर 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा है, तो 2 हुआ तो तब तो सर ये फंक्शन लगेगा। हम बोला तुम्हारा बात ही गलत है, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस तब ये बात जरूर है कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, बट बहुत कम ज्यादा है, एकदम ना के बराबर ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं होता x से बहुत ज्यादा है। तो यार अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है तो भी fx का फंक्शन क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। एंड नाउ गाइस कम ऑन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आप लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, x की जगह 0 बैठाओगे, 0 स्क्वायर क्या होता है? 0, यानी कि ये भी क्या आया? 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर आया। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। अभी सुनना, खाली लिमिट एग्जिस्ट बोल के मत निकल जाना, अब तुमको बताना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। ऑल राइट, ओके होल्ड ऑन।